अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आज मैं बात करना चाह रहा हूँ बीएलएस के बारे में, बिकॉज आई एम रियली डिसहार्टेंड। बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ आज की वीडियो में बनाऊंगा। क्या बीएलएस के अपॉइंटमेंट्स के अंदर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी या ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा? जब पिछले साल तक जेरी था तो हमें उम्मीद थी कि बीएलएस आ रहा है, टेक ओवर कर रहा है तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें बेहतर हुई नहीं। और ये सिर्फ जो प्रॉब्लम आया वो बीएलएस का भी इतना ज़्यादा नहीं था। बीएलएस के मसलों पर मैं आगे आता हूँ, लेकिन ये मसला उन लोगों को आता है जो एजेंट्स होते हैं और वो अपॉइंटमेंट्स एडवांस में बुक कर लेते हैं और उसके बाद वो बेच रहे होते हैं 5 लाख की, 7 लाख की नए अपॉइंटमेंट्स। आप मतलब ऑथेंटिक काम तो ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल जिस स्टूडेंट का जिस ईमेल एड्रेस से एडमिशन स्कोर हुआ है वो ही सिर्फ अपॉइंटमेंट ले सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी सारे एजेंट्स ने रैंडमली अपॉइंटमेंट्स ले ली, तो उसके बाद ईमेल करके उसको अमेंडमेंट्स कराई उसकी, और वो 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख का बेचते रहे। अब असूलन तो ये होना चाहिए था कि अगर आपका पासपोर्ट नंबर आपने गलत दिया हुआ है, यानी कि आपका पासपोर्ट नंबर आपको चेंज करना अलाउड नहीं होना चाहिए। इटालियन कॉन्सुलेट जो है उसका अपॉइंटमेंट अगर वो ले रही है या बीएलएस ले रहा है तो बीएलएस के अंदर अपॉइंटमेंट जो पासपोर्ट नंबर है स्टूडेंट का वो चेंज नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे जो एजेंट का कट है बीच में से वो गायब हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अभी कैप्चा लगा है, मतलब अगर आप लॉगिन करते हैं तो हर पेज पे कैप्चा लग गया है, सिक्योरिटी बढ़ाई है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, कि जो स्टूडेंट है सिर्फ वही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सके, अपॉइंटमेंट्स खोलें, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकें। ऐसी भी चीज़ें सुनने में आई हैं कि बीएलएस का स्टाफ इसके अंदर इन्वॉल्व है और हमारे पास मेरे पास प्रूफ्स हैं इस चीज़ के कि स्टूडेंट्स को रब्ता किया गया है, बीएलएस का स्टाफ है वो आपको अंदर लेके जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। और ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए कि स्टूडेंट्स वहाँ गए, उनको हैरास किया गया है, उनसे फ़ोन नंबर मांगे गए हैं जो ख़वातीन गई हैं, और उन ख़वातीन को मतलब पूरा ज़बरदस्त तरीके से हैरास किया गया है, उनकी मजबूरी। तो बार बीएलएस का स्टाफ जो है वो थोड़ा सा तंग भी करता है स्टूडेंट जब जाते हैं, या फॉर एग्जांपल फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अगर कोई वहाँ पे जा रहा है तो प्रॉपर्ली उनको डिटेन नहीं किया जा रहा, फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें मांगी जाती हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं होती। मतलब उनका क्या काम, डॉक्यूमेंट्स ठीक है वो चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, इफ़ द डॉक्यूमेंट्स आर देयर, उनका काम सिर्फ सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स को। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगना जो चेकलिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो उनका वो काम ही नहीं है। खैर फिर भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन भाई अपॉइंटमेंट का जो मसला है वो तो वहीं का वहीं। तो अगर अपॉइंटमेंट्स का इतना इशू है तो क्या आपको इटली को परसू करना चाहिए? मेरे ख्याल से इटली को फिर भी आपको परसू करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आप इटली का केस ख़राब तब होता है जब आप जनवरी ऑनवर्ड्स अपने केस को डिले करते हो, ठीक है, और आपका जनवरी फरवरी तक अगर एडमिशन नहीं आता तो यू गॉन इन इटली। फॉर इटली जनवरी फरवरी द मैक्स, ठीक है। अगर जनवरी फरवरी तक आपका एडमिशन आ गया, सिक्योर हो गया, एनरोलमेंट हो गई, लंबी नहीं की आपने, नखरे नहीं किए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स नखरे करते हैं, उसकी वजह से फिर वो लोग पछताते हैं। हमारे पास भी ऐसे सीन हुए हैं कि एडमिशन सिक्योर हुआ लेकिन एनरोलमेंट के लिए अभी वेट कर लेते हैं, अभी और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अप्लाई किया हुआ वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है यार, आप इटली को तो देखो ना, ठीक है, इटली को तो देखो, समझाया जाता है, करा जाता है, हमारा काम सिर्फ समझाना है, बट इन दी एंड इट्स द डिसीजन ऑफ द क्लाइंट कि उनको ज़िंदगी में आगे करना क्या है। हमारा काम सिर्फ वो सिर्फ एडवाइस देना। और तो मेरे ख्याल से अगर जिस तरीके से अभी नवंबर में एडमिशन खोल रहे हैं तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज आपको तैयार होना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करना शुरू कर देना है, बैंक स्टेटमेंट पे काम कर देना शुरू कर देना है। मैं इस वजह से ये चीज़ बार बार आप लोगों को बोलता हूँ क्योंकि बहुत से वीज़ाज जो मैं पिछले 3 साल से चला रहा हूँ उसी रीजंस पे आपके वीज़ाज रिजेक्ट हुए, ठीक है। तो भाई बैंक स्टेटमेंट उस टाइम पे आपको रेडी करनी है जब आपने केस परसू करना। बीएलएस का तेल लेने, बीएलएस का मसला है, कल तक है, परसों तक है, आई डोंट नो कब तक रहेगा, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो प्रॉपर्ली काम कर लो ना। जब आप एडमिशन अप्लाई करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप जनवरी फरवरी में एडमिशन से स्टार्ट करते हो ढूंढना, ठीक है, फिर आपका एडमिशन आता है 90 दिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मार्च तक आ जाता है, ठीक है, मार्च तक आपका एडमिशन एनरोलमेंट दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट ही रेडी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह से इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया जाता कि भाई अगर आप एडमिशन आपको मिल गया तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, ठीक है। तो भाई मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर इटली का प्रोसेस करना है, चाह रहे हो कि यहाँ आके पार्टी करो, स्कॉलरशिप लो, पैसे लो, पढ़ाई भी लो, मुश्किल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं, बट स्टिल कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता ना यार। अगर पढ़ने के पैसे दे रहा है इटली तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी।
So you need to make sure if you're coming to Italy, if you have a plan to come to Italy, आपने नवंबर के अंदर एडमिशन स्टार्ट कर देना है प्रोसेस, और उसके बाद आपको जनवरी या फरवरी मैक्स आपका एडमिशन इटली के लिए सिक्योर होना चाहिए। तो मार्च अप्रैल मई में अपॉइंटमेंट्स के इतने मसले नहीं होते, बच्चे खुद जाके बुक कर रहे होते क्योंकि एडमिशन नहीं सिक्योर हुए होते। हाँ, जून जुलाई के बाद भरमार आना शुरू होती है क्योंकि लोग लेट जागते हैं ना, हम लोग पाकिस्तानी है, लेट जागते हैं, तो उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स के मसले। अभी जो अपॉइंटमेंट 70,000 80,000 की मिल रही थी वो फिर लाख पे गई, फिर 3 लाख पे गई, फिर 5 लाख पे गई, फिर 7 लाख पे गई। देखो स्टूडेंट मजबूर है, ठीक है, एजेंट माफिया सारी चीज़ें, लेकिन स्टूडेंट करे तो क्या करे, ठीक है। जब यही तरीका है, पूरा टाइम दे दिया, एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, इन्वॉल्वमेंट हो गई, सारी चीज़ें रेडी हैं, आप अपॉइंटमेंट पे रो रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट पे रोना नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने पूरा साल इस चीज़ को दिया है तो फिर भागो अपॉइंटमेंट के पीछे, जो भी तरीका है उसको लो और ख़त्म करो। कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए BLS को ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्करेज करें, उनके ऊपर जो भी उनके प्रॉब्लम है उनको हम हैशटैग बना के उसको एक्सपोज करें, बताएं BLS को, इटालियन कॉन्सर्ट को हम लोग बताएं कि ये मसले आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं या मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग यही बोलते हैं कि यार आपको इटालियन कॉन्सुलेट को लाजमी टच कर लेना चाहिए और उनको लाजमी उनकी इन्फॉर्मेशन में लेके आना चाहिए। अक्सर हमारे पास ये भी एक इशू आ रहा होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं यार अभी सितंबर चल रहा है, नवंबर में हमारा एडमिशन एक्सपायर हो जाएगा। सो आपको ये चीज़ें देख के प्लान करनी चाहिए थी ना। आपने एनरोलमेंट फ़ी नहीं पे की हुई, ठीक है, जो 156 यूरो की अगर आपने एनरोलमेंट फ़ी पे करनी थी वो भी आपने नहीं की हुई। सो देयर आर मेनी थिंग्स यार, बहुत मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक वीडियो में तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। बट BLS का इशू इज देयर। BLS का इशू सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त सॉर्टेड हो सकता है कि आपने अपना केस जल्द से जल्द स्टार्ट किया इटली का, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पैसे हैं तो फिर जाओ किसी बेहतर कंट्री, यार UK जाओ, कनाडा जाओ, US जाओ, फिर इटली को क्यों चूज़ करो, ठीक है। तो आपके पास मेरे ख्याल से अगर फंड्स हैं, पैसों का मसला नहीं है, घर से मंगा सकते हो, फिर आप फ्रांस जाओ, ऑस्ट्रिया जाओ, आप बेल्जियम जाओ, जर्मनी जाओ, ये वाले कंट्रीज़ पर ऑप्ट करो जिसके अंदर अपॉइंटमेंट्स के मसले नहीं आते। अब पढ़ाई भी करनी है फ्री में, लो बजट के अंदर, स्कॉलरशिप भी चाहिए, लो ग्रेड्स के ऊपर। अपने ग्रेड्स तो देखो, ठीक है, 60% आपको स्कॉलरशिप मिलती है इटली में। अब कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा दोस्तों। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। BLS को हम लोग एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह सही टाइम पे आने पे, और देखेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बहरहाल अभी जो BLS का इशू चल रहा है वो यही है कि आपको अपॉइंटमेंट लेने में मसला आ रहा है, और इसको इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करना पड़ेगा BLS को। BLS इज वर्किंग टुवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ, ठीक है। इटालियन कॉन्सुलेट इज आल्सो वर्किंग विद देम, इटालियन एम्बेसी इज आल्सो इन लूप, दे आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, बट आई डोंट सी एनी होप। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इटली का केस परसू करना है तो नवंबर से तैयारी पकड़ लो, और बैंक स्टेटमेंट के साथ तैयारी पकड़, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।